जय बोले भोलेनाथ की जय। जय ने भोले भंडारी की जय। नीलकंठ महाराज की जय। महादेव की जय। कल हमने आपको देवी सती के विवाह के बारे में बताया था। देवी सती के विवाह के बाद जब पार्वती जी का दोबारा जन्म हुआ था तो उनका विवाह शिव के साथ हुआ। वह हमने आपको कथा बताई थी। अगला अध्याय शुरू करते हैं। श्री शिव के द्वारा गोलोक धाम में श्री विष्णु का गोपेश के पद पर अभिषेक तथा उनके प्रति प्रणाम का प्रसंग सुनाकर श्री राम का सती के मन का संदेह दूर करना, सती का शिव के द्वारा मानसिक त्याग। श्री राम बोले, देवी, प्राचीन काल में एक समय परम श्रेष्ठा भगवान शंभु ने अपने पर ध्यान में विश्वकर्मा को बुलाकर उनके द्वारा अपनी गौशाला में एक रमणीय भवन बनाया जो बहुत ही विस्तृत था। उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासन का निर्माण कराया गया। उस सिंहासन पर भगवान शंकर ने विश्वकर्मा के द्वारा एक छत्र बनवाया जो बहुत ही दिव्य और सदा के लिए अद्भुत और परम उत्तम था। तत्पश्चात उन्होंने सब ओर से इंद्र आदि देवगणों, सिंधु, गंधर्वों, नगा आदि असंपूर्ण देवों को भी शीघ्र ही वहां बुलाया। समस्त वेदों और अगामों को, पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को, मुनियों को तथा अप्सरा और सहित समस्त देवियों को, नाना प्रकार की वस्तुओं से संपन्न थी, उनको आमंत्रित किया गया। इसके सिवा देवताओं, ऋषियों तथा सिद्धियों तथा नागों की 16-16 कन्याओं को भी बुलाया गया जिनके हाथ में मांगलिक वस्तुएं थी। उन्हें वीणा, मृदंग आदि नाना प्रकार के वाद्यों को बजवा कर सुंदर गीतों के द्वारा महान उत्सव रचाया गया। संपूर्ण औषधियों के साथ राज्याभिषेक योग्य द्रव एकत्रित हो गए। प्रत्यक्ष तीर्थों के जलाशयों से भरे हुए 5 कलश भी मंगवाए गए। इनके सिवा और भी बहुत सी द्रव्य सामग्रियों को भी भगवान शंकर ने अपने पार्षदों के द्वारा मंगवाया। वहां उच्च स्वर से वेद मंत्रों का घोष किया गया। देवी भगवान विष्णु की स्तुति पूर्ण भक्ति से महेश्वर सदा प्रसन्न रहते थे, इसलिए उन्होंने प्रतियुक्त हृदय से श्री हरि को वैकुंठ से बुलाया और शुभ मुहूर्त में श्री हरि को उस श्रेष्ठ सिंहासन पर बिठाकर महादेवी जी ने स्वयं ही प्रेम पूर्वक उन्हें सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया। उनके मस्तक पर मनोहर मुकुट बांधा गया, उनके मंगल कौतुक कराए गए। यह सब हो जाने के बाद महेश्वर ने स्वयं ब्रह्मांड मंडप में श्री हरि का अभिषेक किया और उन्हें अपना सारा ऐश्वर्य प्रदान किया जो दूसरों के पास नहीं था। तदंतर सर्वत्र ईश्वर भक्त वत्सल शंभु ने श्री हरि का सत्वन किया और अपनी पराधीनता को सर्वत्र प्रसिद्ध करते हुए वे लोककर्ता ब्रह्मा से इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, लोकेश, आज से मेरी आज्ञा के अनुसार श्री विष्णु हरि स्वयं मेरे वंदनीय हो गए हैं। इस बात को सभी सुन रहे हैं। तात, तुम संपूर्ण देवताओं आदि के साथ इन श्री हरि को प्रणाम करो। ये वेद मेरी आज्ञा से मेरे ही तरह इन हरि का भी वर्णन करे। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि देवी भगवान विष्णु की शिव भक्ति देखकर प्रसन्नचित हुए। वरदायक भक्त वत्सल रुद्रदेव ने उपयुक्त बात कहकर स्वयं ही श्री गरुड़ ध्वज को प्रणाम किया है। तदंतर ब्रह्मा आदि देवताओं, मुनियों और सिद्ध आदि ने भी उस समय श्री हरि की वंदना की है। इसके बाद अत्यंत प्रसन्न हुए भक्त वत्सल महेश्वर ने देवताओं के समक्ष श्री हरि को बड़े वर प्रदान किए। महेश बोले, हरे, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण लोगों के कर्ता, पालक तथा संहार हो धर्म, अर्थ और काम के दाता तथा दुर्नीत अथवा अन्याय करने वाले दुष्टों को दंड देने वाले हो। महान बल प्रक्रम से संपन्न जगत पूज्य जगदीश्वर बने रहो। सम रांगण में तुम कहीं भी जीते नहीं जा सकोगे, मुझे भी तुम कभी भी पराजित नहीं कर सकोगे। तुम मुझसे मेरी दी हुई 3 प्रकार की शक्तियां ग्रहण करो। एक तो इच्छा आदि की सिद्धि, दूसरी नाना प्रकार की लीलाओं को प्रकट करने की शक्ति और तीसरी तीनों लोकों में नित्य स्वतंत्रता। हरे, जो तुमसे द्वेष करने वाले हैं वे निश्चय ही मेरे द्वारा प्रत्यंत पूर्वक दंडनीय होंगे। विष्णु, मैं तुम्हारे भक्तों को उत्तम मोक्ष प्रदान करूंगा। तुम इस माया को भी ग्रहण करो जिसका निवारण करना देवता आदि के लिए भी कठिन है तथा जिससे मोहित होने पर यह विश्व रूप जड़ रूप हो जाएगा। हरे, तुम मेरी बाएं भुजा हो और विधाता दाहिनी भुजा है। तुम इन विधाता के भी उत्पादक और पालक हो। मेरा हृदय स्वरूप जो रुद्र है वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। वह रुद्र तुम्हारा और ब्रह्मा आदि देवताओं का भी निश्चय ही पूज्य है।
तुम यहाँ रहकर विशेष रूप से संपूर्ण जगत का पालन करो। नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले विभिन्न अवतारों के द्वारा सदा सबकी रक्षा करते रहो। मेरे चिन्मय धाम में तुम्हारा जो यह परम वैभवशाली अत्यंत उज्जवल स्थान है, वह गोलोक नाम से विख्यात रहेगा। हरे भूतल पर जो तुम्हारे अवतार होंगे वे सब के रक्षक और मेरे भक्त होंगे। मैं उनका अवश्य दर्शन करूंगा, वे मेरे वर से सदा प्रसन्न रहेंगे। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि देवी इस प्रकार श्री हरि को अपना अखंड ऐश्वर्य सौंपकर उमा बलवा भगवान हर स्वयं कैलाश पर्वत पर रहते हुए अपने पार्षदों के साथ स्वतंत्र क्रीड़ा करते हैं। तभी से भगवान लक्ष्मीपति वहां गोप वेश धारण करके आए और गोपी तथा गौ के अधिपति होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। श्री हरि विष्णु प्रसन्नचित हो समस्त जगत की रक्षा करने लगे। वे शिव की आज्ञा से नाना प्रकार के अवतार ग्रहण करके जगत का पालन करते हैं। इस समय वे ही श्री हरि भगवान शंकर की आज्ञा से 4 भाइयों के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। उन 4 भाइयों में सबसे बड़ा काम मैं ही हूँ, राम। दूसरे भरत हैं, तीसरे लक्ष्मण हैं और चौथे भाई शत्रुघ्न हैं। देवी, मैं पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण के साथ वन में आया था। यहाँ किसी निशाचर ने मेरी पत्नी सीता को हर लिया। मैं विरही होकर भाई के साथ इस वन में अपनी प्रिया का अन्वेषण करता हूँ। जब आपका दर्शन प्राप्त हो गया तब सर्वथा मेरी कुशल मंगल ही होगा। माँ सती, आपकी कृपा से ऐसा होने में कोई संदेह नहीं है। देवी, निश्चय ही आपकी ओर से मुझे सीता की प्राप्ति विषयक वर प्राप्त होगा। आपके अनुग्रह से उसे दुख देने वाले पापी रक्षक को मारकर मैं सीता को अवश्य प्राप्त करूंगा। आज मेरा महान सौभाग्य है जो आप दोनों ने मुझ पर कृपा करी। जिस पर आप दोनों दयालु हो जाएंगे वह पुरुष धन्य और श्रेष्ठ होगा। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर कल्याणमयी सती देवी को प्रणाम करके रघुकुल शिरोमणि श्री राम की आज्ञा से उस वन में विचरण करने लगे। देवी पवित्र हृदय वाले श्री राम की यह बात सुनकर सती मन ही मन शिव भक्ति प्रायण रघुनाथ जी की प्रशंसा करती हुई बहुत प्रसन्न हुई। पर अपने कर्म को याद करके उनके मन में बड़ा शोक हुआ। उनकी अंग कांति फीकी पड़ गई। वे उदास होकर शिव के पास लौटी। मार्ग में जाती हुई देवी सती बारंबार चिंता करने लगी कि मैंने भगवान शिव की बात नहीं मानी है और इस राम के प्रति कुसंगति बुद्धि कर ली, कुत्सित बुद्धि कर ली। अब शंकर के पास जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगी। इस प्रकार बारंबार विचार करके उन्हें उस समय बड़ा पश्चाताप हुआ। शिव के समीप जाकर सती ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उनके मुख पर विषाद छा रहा था। वे शोक से व्याकुल और निश्चेत हो गई थी। सती को दुखी देख भगवान हर ने उनका कुशल समाचार पूछा और प्रेम पूर्वक कहा, तुमने किस प्रकार की परीक्षा ली। उनकी यह बात सुनकर सती मस्तक झुकाए उनके पास खड़ी हो गई। उनका मन शोक और विषाद में डूबा हुआ था। भगवान महेश्वर ने ध्यान लगाकर सती का सारा चरित्र जान लिया और उन्हें मन से त्याग दिया। वेद धर्म का प्रतिपालन करने वाले परमेश्वर शिव ने अपनी पहेलिका की हुई प्रतिज्ञा को नष्ट होने दिया। सती का मन से त्याग करके वे अपने निवास भूत कैलाश पर्वत पर चले गए। मार्ग में महेश्वर और सती को सुनाते हुए आकाशवाणी हुई, परमेश्वर तुम धन्य हो, तुम्हारी यह प्रतिज्ञा भी धन्य है। तीनों लोकों में तुम्हारे जैसा महायोगी और महाप्रभु दूसरा कोई नहीं है। ये वह आकाशवाणी सुनकर देवी सती की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, नाथ मेरे परमेश्वर, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है, बताइए। सती के इस प्रकार पूछने पर उनका हित चाहने वाले प्रभु ने पहले अपने विवाह के विषय में विष्णु के सामने जो प्रतिज्ञा की थी उसे नहीं बताया। मुने उस समय सती ने अपने प्राण वल्लभ पति भगवान शिव का ध्यान करके उस समस्त कारण को जान लिया जिससे उनके प्रियतम ने उन्हें त्याग दिया। शंभु ने मेरा त्याग कर दिया। इस बात को जानकर दक्ष कन्या सती शीघ्र ही अत्यंत शोक में डूब गई और बारंबार सिसकने लगी। सती के मनोभावों को जानकर शिव ने उनके लिए जो प्रतिज्ञा की थी वह गुप्त ही रखा। वे दूसरी बहुत सी कथाएं कहने लगे। नाना प्रकार की कथाएं कहते हुए वे सती के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंचे और श्रेष्ठ आसन पर स्थित हो गए। चित्तवृत्तियों के निर्धोर पर समाधि लगाकर बैठकर अपने स्वरूप का ध्यान करने लगे। सती मन ही मन अत्यंत विषाद ले और अपने उस धाम में रहने लगी। मुने शिवा और शिव के उस चरित्र को कोई नहीं जानता था। महामुने स्वेच्छा से शरीर धारण करके लोक लीला का अनुसरण करने वाले उन दोनों प्रभुओं का इस प्रकार वहां रहते हुए दीर्घ काल व्यतीत हो गया। तब पश्चात उत्तम लीला करने वाले महादेव जी ने ध्यान तोड़ा।
यह जानकर जगदम्बा सती वहां आई और उन्होंने व्यथित हृदय से शिव के चरणों में प्रणाम किया। उदार चेता शंभु ने अपने सामने बैठने के लिए आसन दिया। बड़े प्रेम से बहुत सी मनोरथम मनोरथम मनोरम कथाएं कही। उन्होंने वैसी ही लीला करके सती के शोक को तत्काल ही दूर कर दिया। वे पूर्ववत सुखी हो गई। फिर भी शिव ने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा। तात परमेश्वर शिव के विषय में कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। मुनि लोग शिवा और शिव की ऐसी ही कथा कहते हैं। कुछ मनुष्य उन दोनों में वियोग मानते हैं, किंतु उनमें वियोग कैसे संभव हो सकता है? शिवा और शिव के चरित्र को वास्तविक रूप कौन जान सकता है? वे दोनों सदा अपनी इच्छा से खेलते हैं और भांति भांति की लीलाएं करते हैं। सती और शिववाणी और अर्थ की भांति एक दूसरे से नित्य संयुक्त हैं। उन दोनों में वियोग होना असंभव है। उनकी इच्छा से ही उनमें लीला वियोग हो सकता है। बोलो भल्ले भंडारे की जय। प्रयाग में समस्त महात्मा मुनियों के द्वारा किए गए यज्ञ में दक्ष का भगवान शिव को तिरस्कार पूर्वक शाप देना तथा नंदी के द्वारा ब्राह्मण कुल को शाप प्रदान करना, भगवान शिव का नंदी को शांत करना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, पूर्व काल में समस्त महात्मा मुनि प्रयाग में एकत्र हुए थे, वहां सम्मिलित हुए थे। उन सब महात्माओं का विधि विधान से एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था। उस यज्ञ में सनकादिक सिद्धगण, देवऋषि, प्रजापति, देवता तथा ब्रह्मा का साक्षात्कार करने वाले ज्ञानी भी पधारे थे। मैं सभी मूर्तिमान महातेजस्वी निगामों और अगामों से युक्त सह परिवार वहां गया था। अनेक प्रकार के उत्सवों के साथ वहां उनका विचित्र समाज जुटा था। नाना शास्त्रों के संबंध में ज्ञान चर्चा तथा विवाद हो रहे थे। मुनि उसी अवसर पर सती तथा पार्षद के साथ त्रिलोक हितकारी सृष्टिकर्ता एवं सब के स्वामी भगवान रुद्र वहां भी आ गए। भगवान शिव को आया देखकर संपूर्ण देवताओं, सिद्धियों तथा मुनियों और मौन मैंने भी भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया, उनकी स्तुति की। फिर शिव की आज्ञा पाकर सब लोग प्रसन्नता पूर्वक यथास्थान पर बैठ गए। भगवान का दर्शन पाकर सब लोग संतुष्ट थे और अपने अपने सौभाग्य की सराहना करते थे। इस बीच प्रजापति भी अपने पति प्रभु दक्ष, जो बड़े तेजस्वी थे, अकस्मात घूमते हुए प्रसन्नता पूर्वक वहां आ गए। वे मुझे प्रणाम करके मेरी आज्ञा ले वहां पर बैठे। दक्ष उन दिनों समस्त ब्रह्मांड के अधिपति बनाए गए थे, इसलिए सबके द्वारा सम्मानीय थे, किंतु अपने इस गौरव पूर्ण पद को लेकर उनके मन में बड़ा ही अहंकार हो गया था, क्योंकि वे तत्व ज्ञान से शून्य थे। उस समय समस्त देवऋषियों ने नतमस्तक हो स्तुति और प्रणाम के द्वारा दोनों हाथ जोड़कर उत्तम तेजस्वी दक्ष का आदर सत्कार किया। किंतु जो नाना प्रकार के लीला व्यवहार करने वाले सबके स्वामी और उत्कृष्ट लीलाकारी स्वतंत्र परमेश्वर हैं, उन महेश्वरों ने उस समय दक्ष को मस्तक नहीं झुकाया। वे अपने आसन पर वही बैठे रहे। महादेवी जी को वहां मस्तक झुकाते न देख मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष मन ही मन अप्रसन्न हो गए। उन्हें रुद्र पर सहसा क्रोध आ गया। वे ज्ञान शून्य तथा महान अहंकारी होने के कारण महाप्रभु रुद्र को क्रूर दृष्टि से देखकर सबको सुनाते हुए उच्च स्वर से कहने लगे। दक्ष ने कहा, ये सब देवता, असुर, श्रेष्ठ ब्राह्मण, ऋषि मुझे विशेष रूप से मस्तक झुकाते हैं, किंतु वह जो प्रेतों और पिशाचों से घिरा हुआ है, महामनस्वी बनकर बैठा है, वह दुष्ट मनुष्य के समान क्यों मुझे प्रणाम नहीं करता है? संसार में निवास करने वाला यह निर्लज जो मुझे इस समय प्रणाम नहीं करता, इसका क्या कारण है? इसके वेदोक्त कर्म लुप्त हो गए हैं। यह भूतों और पिशाचों से सेवित हो मतवाला बनता फिरता है और शास्त्रीय विधि की अवहेलना करके नीति मार्ग को सदा कलंकित किया करता है। इसके साथ रहने वाले तथा इसका अनुसरण करने वाले लोग पाखंडी, दुष्ट, पापाचारी तथा ब्राह्मण को देखकर उदंता पूर्वक उसकी निंदा करने वाले होते हैं। वह स्वयं ही स्त्री आसक्त रहने वाला तथा रीति कर्म में ही दक्ष है, अतः मैं इसे शाप देने को उद्यत हुआ हूँ। यह रुद्र चारों वर्णों से पृथक और कुरूप है। इसे यज्ञ से बहिष्कृत किया जाता है। यह शमशान में निवास करने वाला तथा उत्तम कुल और जन्म से ही हीन है, इसलिए देवताओं के साथ यह यज्ञ में भाग नहीं लेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, दक्ष की कही हुई इन बातों को सुनकर भृगु आदि बहुत से महर्षि रुद्रदेव को दुष्ट मानकर देवताओं के साथ उनकी निंदा करने लगे। दक्ष की बात सुनकर नंदी को बड़ा ही रोष हुआ। उनके नेत्र चंचल हो उठे और वो दक्ष को शाप देने के विचार से तुरंत इस प्रकार बोले। नंदीश्वर ने कहा कि अरे 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 महामूर्ख, दुष्ट बुद्धि शठ दक्ष, तूने मेरे स्वामी महेश्वर को यज्ञ से बहिष्कृत क्यों कर दिया? जिसके स्मरणीय मात्र से यज्ञ सफल तथा तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, उन्हीं महादेव जी को तूने शाप दे दिया। दुर्बुद्धि दक्ष, तूने ब्राह्मण जाति की चपलता से प्रेरित हो इन
रुद्रदेव को व्यर्थ ही शाप दे डाला है। महाप्रभु रुद्र सर्वथा निर्दोष हैं, तथापि तूने व्यर्थ ही उनका उपहास किया है। ब्राह्मण धाम, जिन्होंने इस जगत की सृष्टि की रचना की, जो इसका पालन करते हैं, अंत में जिनके द्वारा इनका ही संहार होता है, उन्हीं इन परमेश्वर रूप को तूने शाप दे दिया। नंदी के इस प्रकार फटकार करने पर प्रजापति दक्ष रोज से आग बबूला हो गए और उन्हें शाप देते हुए बोले, अले अरे रुद्र गणों, तुम सब लोग वेद से बहिष्कृत हो जाओ, वैदिक मार्ग से भ्रष्ट तथा महर्षियों के द्वारा परित्यक्त हो पाखंडवाद में लग जाओ और शिष्टाचार से दूर रहो। सिर पर जटा और शरीर पर भस्म एवं हड्डियों के आभूषण धारण करके मद्यपान में आसक्त रहो। जब दक्ष ने शिव के पार्षदों को इस प्रकार शाप दिया, तब उस शाप को सुनकर शिव के प्रिय भक्त नंदी अत्यंत रोष में वशीभूत हो गए। शिला पुत्र नंदी भगवान शिव के प्रिय पार्षद और तेजस्वी हैं। वे गर्व से भरे हुए महादुष्ट दक्ष को तत्काल इस प्रकार उत्तर देने लगे। नंदीश्वर बोले, अरे शठ दुर्बुद्धि दक्ष, तुझे शिव के तत्व का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, अतः तूने शिव के पार्षद को व्यर्थ ही शाप दे दिया। अहंकारी दक्ष, जिनके चित्त में दुष्टता भरी है, उनके भृगु आदि ने ब्राह्मण तत्व के अभिमान में आकर महाप्रभु महेश्वर का उपहास किया है। अतः यहाँ जो भगवान रुद्र से विमुख तुझ जैसे दुष्ब्राह्मण विद्यमान हैं, उनको मैं रुद्र तेज के प्रभाव से शाप दे रहा हूँ। तुझे जैसे ब्राह्मण कर्म फल के प्रशंसक वेदवां में फंस कर वेद के तत्व ज्ञान से शून्य हो जाए। वे ब्राह्मण सदा भोगों में तन्मय रहकर स्वर्ग को ही सबसे बड़ा प्रसाद मारते हैं। स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। ऐसा कहते हुए क्रोध लोभ और मद से युक्त हो निर्लज्ज भिक्षु बने रहे। कितने ही ब्राह्मण वेद मार्ग को सामने रखकर शूद्रों का यज्ञ कराने वाले और दरिद्र होंगे, सदा दान में लेने में लगे रहेंगे। दूषित दान ग्रहण करने के कारण वे सब के सब नरकगामी होंगे। दक्ष, उनमें से कुछ ब्राह्मण तो ब्राह्मण राक्षस भी होंगे, जो परमेश्वर शिव को सामान्य देवता समझकर उन्हें द्रोह करता है। वह दुष्ट बुद्धि वाला प्रजापति दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख हो जाए। यह विषय सुख की इच्छा से कामना रूपी कपट से युक्त धर्म वाले गृहस्थ आश्रम में आसक्त रहकर कर्म कांडा तथा कर्म फल की प्रशंसा करने वाला सनातन वेदवाद का ही विस्तार करता है। इसका आनंदमय मुख नष्ट हो गया है। यह आत्म ज्ञान को भूलकर पशु के समान हो जाए। यह दुष्ट कर्म भ्रष्ट और हो शीघ्र ही बकरे के मुख से युक्त हो जाए। इस प्रकार कुपित हुए नंदी ने जब ब्राह्मणों को और दक्ष ने महादेव जी को शाप दिया, तब वहां महान हाहाकार मच गया। नारद, मैं वेदों का प्रतिपादक होने के कारण शिव तत्व को जानता हूँ, इसलिए दक्ष का वह शाप सुनकर मैंने बारंबार उसकी तथा भृगु आदि ब्राह्मणों की भी निंदा की। सदाशिव महादेव जी भी नंदी की वह बात सुनकर हंसते हुए और मधुर वाणी में बोले। वे नंदी को समझाने लगे। सदाशिव ने कहा, नंदी, मेरी बात सुनो, तुम तो परम ज्ञानी हो, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तुमने भ्रम से यह समझकर कि मुझे शाप दे दिया, व्यर्थ ही ब्राह्मण कुल को शाप दे डाला। वास्तव में मुझे किसी का शाप छू भी नहीं सकता है, अतः तुम्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। वेद मंत्र शर्म्य और सूक्ष्म है। उसके प्रत्येक सूक्त में समस्त देहधारियों के आत्मा प्रतिष्ठित है, अतः उन मंत्रों के ज्ञाता नित्य आत्मवेता है। इसलिए तुम रोषवश उन्हें शाप न दो। किसी की बुद्धि कितनी ही दूषित क्यों न हो, वह कभी देवों का शाप नहीं दे सकता। इस समय मुझे शाप नहीं मिला। इस बात को तुम्हें ठीक ठीक समझना चाहिए। महामते, तुम संकादिक सिद्धों को भी तत्व ज्ञान का उपदेश देने वाले हो, अतः शांत हो जाओ। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ कर्म हूँ, यज्ञों के अंगभूत समस्त उपकरण भी मैं ही हूँ, यज्ञ की आत्मा मैं ही हूँ, यज्ञ प्रायण यजमान भी मैं ही हूँ, यज्ञ से बहिष्कृत मैं ही हूँ। यह कौन, तुम कौन, ये कौन, वास्तव में सब भी मैं ही हूँ। तुम अपनी बुद्धि से इस बात का विचार करो। तुमने ब्राह्मणों को व्यर्थ ही शाप दे दिया। महामते नंदी, तुम तत्व ज्ञान के द्वारा प्रपंच रचना का बोध करके आत्मनिष्ठ ज्ञानी एवं क्रोध आदि से शून्य हो जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शंभु के इस प्रकार समझाने पर नंदी के ईश्वर विवेक प्रायण हो क्रोध रहित एवं शांत हो गए। भगवान शिव भी अपनी प्राण प्रिय पार्षद नंदी को शीघ्र ही तत्व का बोध कराकर परम
प्रमथ गणों के साथ वहां से प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चले गए। इधर रोषावेश युक्त दक्ष भी ब्राह्मणों से घिरे हुए अपने स्थान को लौट गए, किंतु उनका चित्त शिव द्रोह में ही तत्पर था। उस समय रुद्र को शाप दिए जाने की घटना का स्मरण करके दक्ष सदा महान रोष में भरे रहते थे। उनकी बुद्धि पर मूर्छा छा गई थी। वे शिव के प्रति श्रद्धा को त्याग कर शिव पूजकों की निंदा करने लगे। तात नारद, इस प्रकार परमात्मा शंभु के साथ दुर्व्यवहार करके दक्ष ने अपनी जिस दुष्ट बुद्धि का परिचय दिया वह मैंने तुम्हें बता दिया है। अब तुम उनकी प्रकाष्ठ को पहुंची हुई दुर्बुद्धि का वृतांत सुनो। मैं तुम्हें बताता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद एक समय उस यज्ञ की दीक्षा लेकर उन्होंने उस समय दक्ष ने एक बड़े ही यज्ञ का आरंभ किया। समस्त देवियों, ऋषियों, महर्षियों, देवताओं को बुलाया गया। वे सभी उस यज्ञ में पधारे। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वाम, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भारद्वाज, गौतम, पैल, परामर्श, गर्ग, भार्गव, ककुश, सित, सुमंतु, त्रिक, कांक और वैशम्यायन वैशंपायन ये तथा दूसरे बहुसंख्यक मुनि अपने स्त्री पुरुषों को साथ लेकर मेरे पुत्र दक्ष के यज्ञ में हर्ष पूर्वक सम्मिलित हुए। इनके सिवा समस्त देवगण, ब्राह्मण, महान अबुद्धिशाली लोक पालक गण और सभी उपदेवता अपनी उपकारक सैन्य शक्ति के साथ वहां पर पधारे थे। दक्ष ने प्रार्थना करके सदल बदल मुझ विश्व श्रेष्ठा ब्राह्मण को भी सत्यलोक बुलवाया था। इस तरह भांति भांति सादर प्रार्थना करके वैकुंठ लोक भगवान विष्णु भी उस यज्ञ में बुलाए गए। शिवद्रोही दुरात्मा दक्ष ने उन सब का बड़ा ही सत्कार किया। विश्वकर्मा ने अत्यंत दीप्तिमान, विशाल और बहुमूल्य दिव्य भवन बनवाए थे। दक्ष ने वे ही भवन समागत अतिथियों को ठहरने के लिए दिए। सभी लोग सम्मानित हो उन संपूर्ण भवनों में यथा योग्य स्थान पाकर ठहरे हुए थे। दक्ष का वह महायज्ञ उस समय कनखल नामक तीर्थ में हो रहा था। उस समय दक्ष ने भृगु आदि तपोधन को ऋत्वज बनाया। संपूर्ण मृदगणों के साथ स्वयं भगवान विष्णु उसके अधिष्ठाता हो गए। मैं वेद यात्री की विधि को दिखाने या बताने वाला ब्रह्मा था। इस तरह संपूर्ण दिक्पाल अपने अयोध्या और परिवारों के साथ द्वारपाल एवं रक्षक बने और सदा कौतूहल पैदा करते थे। स्वयं यज्ञ सुंदर रूप धारण करके दक्ष के उस यज्ञ मंडल में उपस्थित था। महामुनियों में श्रेष्ठ सभी महर्षि स्वयं वेदों के धारण करने वाले थे। अग्नि ने भी उस यज्ञ महोत्सव में शीघ्र ही हविष्य ग्रहण करने के लिए अपने शस्त्रों रूप प्रकट किए। वहां 88,000 ऋत्वज एक साथ हवन करते थे। 64,000 देवर्षि उद्गाता थे। अध्वर्य एवं होता भी उतने ही थे। नारद आदि देवर्षि सप्तऋषि पृथक पृथक गाथा गान कर रहे थे। दक्ष ने अपने उस महायज्ञ में गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धों, 12 आदित्यों, उनके गणों, यगों, नागपालों में विचार करने वाले समस्त नागों का भी बड़ी ही संख्या में वर्ण किया था। ब्रह्म ऋषि, राज और देवऋषि समुदाय तथा बहुसंख्यक नरेश भी उसमें आमंत्रित थे, जो अपने मित्रों तथा मंत्रियों तथा सेनाओं के साथ आए थे। यजमान दक्ष ने अपने यज्ञ में वसु आदि समस्त गण देवताओं का भी वरण किया था। कौतुक तथा मंगलाचार के करके जब दक्ष ने यज्ञ की दीक्षा ली तथा जब उनके लिए बारंबार सवाचित वचन किया जाने लगा, तब वे अपनी पत्नी के साथ बड़ी ही शोभा पाने लगे। इतना सब करने पर दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में भगवान शंभु को आमंत्रित नहीं किया। उनकी दृष्टि से कपालधारी होने के कारण वे निश्चय ही यज्ञ में भाग पाने योग्य नहीं थे। स्त्री प्रजापति दक्ष की प्रिय पुत्री थी, तो भी कपाली की पत्नी होने के कारण दोषदर्शी दक्ष ने अपने यज्ञ में नहीं बुलाया था उसे। इस प्रकार जब दक्ष का वह यज्ञ महोत्सव आरंभ हुआ, यज्ञ मंडप में आए हुए सब ऋतिज अपने अपने कार्य में संलग्न हो गए थे। उस समय वहां भगवान शंकर को उपस्थित न देख शिव भक्त दधीचि का चित्त अत्यंत उद्दित हो उठा और वे यूं बोले। दधीचि ने कहा, मुख्य मुख्य देवताओं, महर्षियों, आप सब लोग प्रशंसा पूर्वक मेरी बात सुने। इस यज्ञ महोत्सव में भगवान शंकर नहीं आए हैं, इसका क्या कारण है? यद्यपि ये देवेश्वर, बड़े बड़े मुनि तथा लोकपाल यहाँ पधारे हैं, तथापि उन महात्मा पिनाक पाणी शंकर के बिना यह यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा है। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि मंगल में भगवान शिव की कृपा दृष्टि से ही समस्त मंगल कार्य संपन्न होते हैं। जिनका ऐसा प्रभाव है, वे पुराण पुरुष वृषभ ध्वज परमेश्वर नीलकंठ यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? दक्ष, जिनके संपर्क में आने पर तथा जिनका स्वीकार करने पर अमंगल भी
मंगल में बदल जाता है, तथा जिनके 15 नेत्रों से देखे जाने पर बड़े बड़े नगर तत्काल मंगलमय हो जाते हैं, उनका इस यज्ञ में पदार्पण होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए तुम्हें स्वयं ही परमेश्वर शिव को यहाँ शीघ्र ही बुलाना चाहिए। ब्रह्मा, प्रभावशाली भगवान विष्णु, देवराज, इंद्र, लोकपाल गणों, ब्राह्मणों, सिद्धों की सहायता से सर्वथा प्रयत्न करके इस समय यज्ञ की पूर्ति के लिए तुम्हें भगवान शंकर को यहाँ लाना ही होगा। आप सब लोग उस स्थान पर जाएं जहाँ महेश्वर विराजमान है, वहां से दक्ष नंदिनी सती के साथ भगवान शंभु को यहाँ तुरंत ले आए। देवेश्वर जगदम्बा सहित वे परमात्मा शिव यदि यहाँ आ गए तो उनसे सब कुछ पवित्र हो जाएगा। उनके स्मरण, उनके नाम लेने से सारा कार्य पुण्यात्मा में बदल जाएगा। पूर्ण प्रयत्न करके भगवान वृषभ ध्वज को यहाँ ले आना चाहिए। भगवान शंकर के यहाँ पर्दापण करते ही यह यज्ञ पवित्र हो जाएगा, अन्यथा पूरा ही नहीं होगा। मैं सत्य कहता हूँ। दधीचि का यह वचन सुनकर दुष्ट बुद्धि वाले मूढ़ दक्ष हंसते हुए रोष पूर्वक कहा, भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं के मूल हैं, जिनमें सनातन धर्म प्रतिष्ठित है। जब इनको मैंने सादर बुला लिया है, तब इस कर्म में यज्ञ कर्म में क्या कमी हो सकती है? जिनमें वेद, यज्ञ और नाना प्रकार के समस्त कर्म प्रतिष्ठित हैं, वे भगवान विष्णु तो यहाँ आ ही गए हैं। इनके सिवा सतलोक में लोक पिता महाब्रह्मा वेदों, उपनिषदों, विविध आगमों यहाँ पधारे हैं। देवगणों के साथ स्वयं देवराज इंद्र भी यहाँ पर पधारे हैं। आप जैसे निष्काम महर्षि, निष्पाप महर्षि भी यहाँ पर पधारे हैं। जो जो महर्षि यज्ञ में सम्मिलित होने के योग्य है, शांत हैं और सुपात्र हैं, वेद और वेदार्थ के तत्वों को जानने वाले हैं, दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले हैं, वे सब और स्वयं आप भी यहाँ पर पदार्पण कर चुके हैं। हमें यहाँ रुद्र से क्या प्रयोजन है? विप्र वर, मैंने ब्रह्मा जी के कहने से ही अपनी कन्या रुद्र को ब्याह दी। वैसे मैं जानता हूँ हर कुलीन नहीं है। उनकी न माता है न पिता है। वे भूत प्रेतों तथा पिशाचों के स्वामी हैं, अकेले रहते हैं। उनका अतिक्रमण करना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। वे आत्म प्रशंसक, मूढ़, जड़ और मौनी और ईर्ष्यालु हैं। इस यज्ञ कर्म में बुलाए जाने के लिए योग्य नहीं है, इसलिए मैंने उनको यहाँ पर नहीं बुलाया है। अतः दधीचि आपको फिर कभी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोग मिलकर इस महान कार्य यज्ञ को सफल बनाएं। दक्ष की यह बात सुनकर दधीचि ने समस्त देवताओं तथा मुनियों के सुनते हुए यह सार गर्भित बात कही। दधीचि बोले, दक्ष, उन भगवान शिव के बिना यह यज्ञ संपन्न नहीं होगा। अब यह यज्ञ कहलाने योग्य नहीं है। विशेषतः इस यज्ञ में तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ऐसा कहकर दधीचि जी दक्ष की आज्ञा यज्ञशाला से अकेले ही निकल पड़े और तुरंत अपने आश्रम को चले गए। तदंतर जो मुख्य शिव भक्त तथा शिव के मत का अनुसरण करने वाले थे, वे भी दक्ष को ऐसा ही शाप देकर वहां से तुरंत ही निकल गए और अपने अपने आश्रमों को चले गए। मुनिवर दधीचि तथा दूसरे ऋषियों के उस यज्ञ मंडप से निकल जाने पर दुष्ट बुद्धि शिवद्रोही ने दक्ष ने उन मुनियों का उपहास करते हुए कहा। दक्ष बोले कि जिन्हें शिव ही प्रिय हैं, वे नाम मात्र ब्राह्मण दधीचि चले गए हैं। उन्हीं के समान जो दूसरे थे, वे भी यज्ञशाला से निकल गए हैं। यह बड़ी ही शुभ बात हुई। मुझे सदा यही अभिष्ट है। देवेश्वर, देवताओं और मुनियों, मैं सत्य कहता हूँ, जिनके चित्त की विचार शक्ति नष्ट हो गई है, जो मंद बुद्धि है और जो मिथ्यावाद में लगे हुए हैं, ऐसे वेद बहिष्कृत दुराचारी लोगों के यह कर्म में त्याग देना ही उचित है। विष्णु आदि आप सब देवता और ब्राह्मण वेदवादी हैं, अतः मेरे इस यज्ञ को शीघ्र ही सफल बनाए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि दक्ष की यह बात सुनकर शिव की माया से मोहित हुए समस्त देवऋषि उस यज्ञ में देवताओं का पूजन तथा हवन करने लगे। मुनीश्वर नारद इस प्रकार उस यज्ञ को जो श्राप मिला, उसका वर्णन अब इस यज्ञ के विध्वंस की घटना को बता रहा हूँ, आदर पूर्वक सुनो। अगला अध्याय शाम को किया जाएगा। बोलो भोले बाबा की जय। जय बोलो जय भंडारी, तेरी है महिमा नारी। जय बोलो जय भंडारी, तेरी है महिमा नारी। जय बोलो जय भंडारी।